फैक्टर्स अफेक्टिंग डोज ऑफ ड्रग, यानी कि हमारे किस किस फैक्टर पर डिपेंड करता है कि हमें कितनी डोज देनी है किसी भी ड्रग की। फर्स्ट फैक्टर इज एज। ड्यूरिंग एज मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन चेंज विद एज। हम ये मानते हैं कि एज के साथ साथ हमारा मेटाबॉलिज्म चेंज होता है और एक्सक्रीशन भी चेंज होता है। जैसे कि इन्फेंट्स, चिल्ड्रन एंड एल्डरली पीपल रिक्वायर एडजस्टेड डोजेस ड्यू टू चेंज इन सेंसिटिविटी ऑफ द ऑर्गन। जैसे हम मानते हैं कि बच्चों में जो हमारे ऑर्गन हैं वो वीक हैं, या एल्डरली पीपल्स के ऑर्गन जो होते हैं वो वीक हो जाते हैं, तो उस हिसाब से हमें अपनी डोज को एडजस्ट करना पड़ता है। नेक्स्ट फैक्टर बॉडी वेट। बॉडी वेट क्या कहता है? पीपल विद हायर बॉडी वेट में रीच लार्जर अमाउंट ऑफ डोज। द रेशियो बिटवीन द अमाउंट ऑफ ड्रग एडमिनिस्टर्ड एंड बॉडी साइज इज इफेक्टेड ड्रग कॉन्सेंट्रेशन एंड साइड ऑफ एक्शन। मतलब इसका सिंपल सा मतलब ये है कि जो मोटे लोग होते हैं जिनका बॉडी साइज अच्छा खासा बड़ा होता है, उनको ज़्यादा अमाउंट में डोज चाहिए होती है ड्रग की, क्योंकि सिस्टमिक जहाँ पर उसका एक्शन होना है वहाँ तक पहुँचने के लिए वो ड्रग बॉडी में रहनी चाहिए, इसलिए हम थोड़ा ज़्यादा अमाउंट देते हैं ड्रग का। नेक्स्ट फैक्टर इज जेंडर। जेंडर क्या कहता है कि मैन और वुमेन की पावर, यानी कि मैन एंड वुमेन में रिस्पॉन्ड डिफरेंटली टू द ड्रग। मतलब ड्रग के लिए अलग अलग रिस्पॉन्ड करते हैं मैन और वुमेन। क्यों? क्योंकि उनमें हार्मोन्स अलग अलग होते हैं, ठीक है। इस वजह से हमारे मैन और वुमेन की डोजेज भी डिफरेंट होती है फॉर द सेम ड्रग। वुमेन ऑफन मेटाबोलाइज ड्रग्स मोर स्लोली देन मैन। जो वुमेन होती है वो कम डाइजेस्ट या मेटाबोलाइज करती है ड्रग को एज कम्पेयर टू मैन। नेक्स्ट फैक्टर इज जेनेटिक्स। जेनेटिक वेरिएशन में इन्फ्लुएंस और इफेक्ट द ड्रग मेटाबॉलिज्म। मतलब अगर हमारे जेनेटिक्स में कोई प्रॉब्लम है तो कई लोग ऐसे होते हैं जिनको ड्रग से एलर्जी हो जाती है जेनेटिक प्रॉब्लम की वजह से। नेक्स्ट इज आपका हेल्थ कंडीशन। डिजीज अफेक्टिंग ऑर्गन लाइक लिवर, किडनी और हार्ट कैन इन्फ्लुएंस हाउ ड्रग इट मेटाबोलाइज और एक्सक्रीट। अगर किसी ऑर्गन में आपके प्रॉब्लम है तो वहाँ पर हमारा ड्रग का मेटाबोलाइज होना या फिर एक्सक्रीट आउट होने में दिक्कत आएगी, क्योंकि उस ऑर्गन में दिक्कत है तो वो अपना फंक्शन प्रॉपर्ली नहीं करेगा, तो उस वजह से भी हमें डोजेज ऑफ ड्रग पे इफेक्ट पड़ता है। नेक्स्ट इज आपका टॉलरेंस। ओवर टाइम बॉडी में बिकम लेस रिस्पॉन्सिव टू द ड्रग रिक्वायरिंग हायर डोज फॉर द सेम इफेक्ट। जैसे सेडेटिव पिल्स होती हैं, जो नींद की गोलियां होती है, उस केस में क्या होता है, स्टार्टिंग में जब किसी को नींद नहीं आती तो अगर हम उसको कम डोज भी देंगे तो वो इफेक्ट कर जाएगी, लेकिन धीरे धीरे उसकी बॉडी उस पर्टिकुलर डोज के लिए हैबिचुअल हो जाती है, फिर उन्हें नींद नहीं आती और हमें डोज बढ़ानी पड़ती है एक पर्टिकुलर सेम इफेक्ट के लिए। नेक्स्ट एंड लास्ट टॉपिक इज प्रेगनेंसी एंड लैक्टेशन। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी और लैक्टेशन, जब बच्चा दूध पीता है या प्रेग्नेंट होती है लेडी, तो उस टाइम नेक्स्ट टॉपिक दैट इज बायोअवेलेबिलिटी। बायोअवेलेबिलिटी क्या होता है? रेफर्स टू द फ्रैक्शन ऑफ एन एडमिनिस्टर्ड डोज दैट रीचेस द सिस्टमिक सर्कुलेशन। मतलब जितनी भी ड्रग हमने दी उसका कुछ परसेंट तो एक्सक्रीट आउट हो जाएगा, कुछ परसेंट हमारा डाइजेस्ट होकर एक्सक्रीट आउट होगा, कुछ सिस्टमिक सर्कुलेशन तक पहुंचेगा। तो ड्रग का वो फ्रैक्शन जो सिस्टमिक सर्कुलेशन तक पहुंचता है वो होता है हमारा बायोअवेलेबिलिटी। नेक्स्ट हम इसके एक से पढ़ते हैं, एक से मतलब टाइप्स ऑफ बायोअवेलेबिलिटी। क्या होता है टाइप्स? सबसे पहले है हमारा एब्सोल्यूट, कंप्राइजेस द बायोअवेलेबिलिटी ऑफ ड्रग गिवन बाय नॉन आईवी रूट, एग्जांपल ओरल रूट ऑफ सेम ड्रग। मतलब ये क्या होता है, हमने कितना अमाउंट तो आईवी दिया और कितना हमने दिया किसी और मेथड। एग्जाम्पल ओरल से हमने कितना दिया, उन दोनों का रेशो इज हमारा एब्सोल्यूट बायोअवेलेबिलिटी। नेक्स्ट रिलेटिव बायोअवेलेबिलिटी। It compresses the bioavailability of drug from two different formulations except IV. इसमें क्या होता है, हमने कोई भी दो डिफरेंट वो लिया रूट्स, जैसे हमने ओरल लिया, क्यूटेनियस ले लिया, सिर्फ एक चीज़ का ध्यान रखना कि हम IV इसमें कंसीडर नहीं करते, बाकी कोई भी दो डिफरेंट रूट से जब हमने ड्रग एडमिनिस्टर किया उसका रेशो कहलाता है रिलेटिव बायोअवेलेबिलिटी। अब हम बात करते हैं कि किस किस फैक्टर्स पे हमारी बायोअवेलेबिलिटी डिपेंड करती है। सबसे पहला फैक्टर है सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबल ड्रग्स रिड्यूस एब्जॉर्प्शन। वो ड्रग्स जो सॉल्युबल होती है हमारे लिक्विड में या गैस में, वो उनकी एब्जॉर्प्शन कम होती है। सबसे पहले एक फैक्टर होता है हमारा सॉल्युबिलिटी। नेक्स्ट होता है हमारा स्टेबिलिटी। तो कुछ ड्रग्स ऐसी होती हैं जो हमारे पेट में एसिड होता है ना, HCl या गैस्ट्रिक pH की वजह से डिस्ट्रॉय हो जाते हैं हमारे टारगेट ऑर्गन से पहुँचने से पहले, ठीक है।
जितना ड्रग हमने दिया है उतना ही सिस्टमिक सर्कुलेशन तक पहुंचेगा। क्यों? क्योंकि हमने उसे डायरेक्ट वेन में इंजेक्ट किया है। और बाकी कोई रूट होता है तो उसकी बायोअवेलेबिलिटी कम हो जाती है, क्योंकि जो ड्रग है उसको काफ़ी सारे रास्तों से ऊपर जाना होता है, तो आगे डाइजेस्ट हो जाती है। नेक्स्ट है हमारा ओरल रिड्यूस बायोअवेलेबिलिटी ड्यू टू फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म एंड इनकम्प्लीट एब्जॉर्प्शन। जब हम ओरली कोई ड्रग लेते हैं तो उसमें मेटाबॉलिज्म हो जाता है, यानी कि वो लिवर तक जाती है और लिवर में जाकर डाइजेस्ट हो जाती है, तो इस वजह से उसकी बायोअवेलेबिलिटी कम हो जाती है और एब्जॉर्प्शन कम हो जाता है। इससे ये होता है कि हमारी गैस की मोबिलिटी मतलब मूवमेंट, जो पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट होता है वो कैसा है उस पर डिपेंड करता है कि हम पल्सिंग ड्रग जो है वो सिस्टमिक सर्कुलेशन तक पहुंचेगी और साथ ही